सभी को नमस्कार। सभी को ओम नमः शिवाय। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी एक पुरानी वीडियो से अलग होने वाली है। तो हम जिस विषय पे आज बात करेंगे वो एक समरी टाइप में होगी कि आपको अच्छे तरीके से पता लग सके कि अगम्य है क्या। अगम्य को जानने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये वीडियो अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि अगम्य है क्या। तो अगम्य को समझने के लिए सबसे पहले हम जो प्रारूप लेंगे, ठीक है, वो हम लेंगे तंत्र का। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे मेन जो चीज है वो चीज आती है तंत्र। क्या तंत्र अंतिम रास्ता है? अगर तंत्र अंतिम होता है तो ऋषि मौन की बात क्यों करते हैं? अगर अंतिम रास्ता है तो शब्द से परे समाधि की बात क्यों होती है? अगर यंत्र सबसे आगे है तो ध्यान में बैठ के जब आंखें बंद होती है तो उसमें हमें क्यों उसका अनुभव नहीं होता है? जो अनुभव की बात है इसके ऊपर हम लोग आगे थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक था, तंत्र मंत्र और यंत्र, ठीक है, ये तीनों को हम लोग साथ में कंबाइन करते हुए चलेंगे कि अगम्य एक्चुअल में है क्या। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि शायद तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों अलग अलग द्वार है। प्रश्न ये नहीं है कि कौन बड़ा है, प्रश्न ये है कि तीनों का उपयोग कौन कर रहा है। यदि कोई ऐसी अवस्था है जहां साधन पीछे छूट जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है, यानी जो आप सोच रहे हो आपका अनुभव पीछे रह जाता है, ठीक है, उसे अज्ञात संभावना को हम अगम्य कहते हैं। फिर से दोहराना चाहूंगा मैं इस चीज को, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी मैं सरल भाषा में लाना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसी अवस्था है, ऐसी टाइम आया है कि जो साधन पीछे छूट जाते हैं, जो आप पहले अनुभव कर चुके हो, ठीक है, वो केवल अनुभव रह गया है। उसे आप जानना भी चाहते हो, ठीक है, लेकिन जान नहीं पा रहे हो। और वहां तक पहुंचना भी चाहते हो लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हो। तो वो साइन क्या होता है? वो साइन होता है अगम्य। ठीक है, ये एक छोटी सी परिभाषा है जो आपको समझाने के लिए मैंने अगम्य को पहले तंत्र को लिया, मंत्र को लिया, यंत्र को लिया, जिसके बाद अगम्य पे आया। अब आप शायद किसी जस्ट एक जो नॉर्मल लोग हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं कि इन सब के चक्कर काट काट के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित किससे आज की तारीख में? तो सबसे ज्यादा लोग पीड़ित है तांत्रिकों से, ज्योतिषों से, वास्तु जो देखते हैं उन लोगों से। तो उनके ऊपर हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे समरी टाइप में कि आप शायद किसी तांत्रिक के पास गए होंगे, आपने अनुष्ठान करवाए होंगे, कुछ समय के लिए उम्मीद भी आपकी जगी होगी, लेकिन जीवन फिर वहीं लौट जाता है। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, ठीक है, जीवन वहीं पर ही आके रुक जाता है। वो प्रॉब्लम वापस हमारे साथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग ज्योतिष पे आते हैं कि ज्योतिष के पास गए, ग्रहों को देखा, उपाय बताए, रत्न बदले, दान किए, मंत्र किए, ये सारे आपने कर लिए, फिर भी आपका कोई यहाँ पे निवारण नहीं निकला। फिर किसी ने कहा समस्या घर में है, तो आपने वास्तु कलाकार को बुला लिया, वास्तु के एक्सपर्ट को बुला लिया, आपने दरवाजे भी चेंज कर लिए, आपने किचन के सामने शीशे भी लगवा दिए, आपने सारी की सारी चीजें करवा ली वास्तु के अंदर, फिर भी आपका जो प्रॉब्लम है वो आज दिन तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम समझते हैं कि लेकिन
अगर फिर भी आपके मन में थोड़ा-सा प्रश्न जगता है, बार-बार ये जितने भी उपाय हैं, ये उपाय करने के बार-बार भी आपके मन के अंदर वो प्रश्न जगते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या समस्या केवल ग्रहों में है? क्या समस्या केवल दिशाओं में है? क्या समस्या केवल किसी बाहरी शक्ति में है? तो या फिर हम उस मूल कारण को नहीं देख रहे हैं, जिसे हमारी सोच, हमारा निर्णय और हमारे जीवन बार-बार उसी चक्र में लौट आता है। समझने की कोशिश करिए कि हमने सारे उपाय कर लिए, ठीक है? फिर भी हमारा जो जीवन है, वो कुछ समय में वापस उसी स्थिति पे आ जाता है, जहाँ से हम उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते थे। यहीं से हमारी खोज शुरू होती है, किसी परंपरा को गलत साबित करने के लिए, या फिर कोई कहता है जैसे गलत साबित कैसे करना है कि यार यार तंत्र वगैरह कुछ नहीं होता है, ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं होता है, वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता है। तो हम लोग ज़्यादातर सब लोग इसको थोड़े अलग वे में जाते हैं कि हमें तंत्र से थोड़ा दूर रहना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम हमारे जो है वो करते रहेंगे। तो इसका जो आगे का जो रास्ता है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग थोड़े अगर डीप में जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फिर एक दिन आपने खुद से एक प्रश्न पूछा। सपोज देन आपने खुद से एक प्रश्न पूछा, क्या सच में मेरी समस्या बाहर की है? तो आपको कभी कभी ऐसा लगा भी होगा, कुछ लोगों को लगा होगा, कुछ लोगों को नहीं लगा होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको आभास करवाती है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ और है और मैं भटक कहीं और रहा हूं। तो जिस समय वो आभास होता है, तो उसी समय सब कुछ बदलना शुरू होता है। जितना आभास होता है ना, उसी में ही सारी चीजें आपकी बदलनी शुरू हो जाती है। क्यों पहली बार आप अपने उपायों को नहीं, स्वयं को देखना शुरू किया? जब आप गौर से देखेंगे, तो आप हमेशा ये पाएंगे कि सबसे पहले जब मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि सारी समस्या मेरे साथ ही क्यों हो रही है, तो आप अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करेंगे। बदलाव महसूस करेंगे यानी कि मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की है, वो उसको ढूँढने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो गलतियाँ आपको कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत एक ऐसी है, इंसान का जो नेचर है वो ऐसा है, जो खुद को कभी गलत साबित करने के लिए उसके बहुत सारे गट्स होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि पहली बार आपने जो उपायों को नहीं, स्वयं को देखा है, तो आपने महसूस किया होगा कि शायद ग्रह मेरा भाग्य नहीं लिखते। मन में ख्याल आते हैं कि ग्रह मेरा भाग्य नहीं लिखते, शायद दिशाएं मेरा निर्णय नहीं लेती, शायद कोई प्रतीक आपने कहीं पे देखा हो, उससे आप प्रभावित हो गए हो, शायद कोई प्रतीक अपने आप में चमत्कार नहीं करता हो। ऐसे भी आपके सोच आते। तो फिर वह कौन सी शक्ति है जो हर निर्णय से पहले आपके भीतर काम करती है? आपके भीतर काम करती हो या मेरे भीतर काम करती हो? तो वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपके भीतर भी काम करे और मेरे भीतर भी काम करे? वो समान शक्ति काम करती है, लेकिन उसको पहचानना चाहिए। जब हम लोग इसे पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत कम रास्ते मिलते खुद को पहचानने के, ठीक है? खुद को पहचानने के रास्ते बहुत कम मिलते, और अगर वही बदल दिया जाए, तो क्या भाग्य भी बदला जा सकता है? यह वह प्रश्न था जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने अलग-अलग नाम दिए। कैसे नाम दिए? प्राचीन सभ्यताओं ने जिस पैटर्न को समझा, किसने उसको अलग तरीके से देखा, किसी ने उसको कोई और नाम दिया, किसी ने उसे चेतना का नाम दिया, किसी ने उसे आत्मा का नाम दिया, किसी ने उसे
साक्षी का नाम दिया, लेकिन किसी ने उसे पूरी तरह जानने की कोशिश नहीं की। ठीक है, जान क्यों नहीं पाए? क्योंकि उस चीज को कोई भी शब्दों में बांध नहीं सकता है। जिस चीज को हम लोग अपने ओरिजिनलिटी में, जिस चीज को हम लोग जान गए, आप किसी के सामने ओरिजिनलिटी अगर जान जाते हो, आप अगर किसी से कहोगे तो वो बोलेगा कि ये फालतू की बातें कर रहा है। ठीक है, तो वो शब्दों में जो ओरिजिनल चीजें होती है वो शब्दों में कभी भी बांधी नहीं जाती है। तो बांधने का मतलब ये है कि जो, जैसे हमने किसी चीज का एक नाम रख दिया, नाम तो रख दिया हमने उसका, लेकिन हमने उसका उपयोग करना कैसा है और कैसा नहीं है वो हमारे पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्योंकि जो सब बन जाए वह अंतिम सत्य नहीं हो सकते। जो शब्द वास्तविकता में अगर बंध जाए, किसी बुक के अंदर अगर बंध जाते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी सत्य की खोज की तरफ आपको लेके नहीं जाएंगे। क्यों आपको गुरु की जरूरत पड़ती है? अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो चेतना को जानने की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों की अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ जो मिडिल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, और शायद यहीं से आरंभ होता है अगम्य की खोज। अगम्य की खोज कैसे आरंभ होती है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी ये डिटेलिंग में थोड़ी सी बात करेंगे कि अगम्य कोई पर्टिकुलर एक धर्म नहीं है। अगम्य सनातन का ही पार्ट है, जो सनातन के अंदर अपने वैल्यूएबल सिंबल के साथ में काम करता है, कुछ पैरामीटर के साथ में काम करता है। कोई विशेष इसका वैसा नहीं है कि किसी संप्रदाय से ये है या फिर इसकी कुछ शाखाएं हैं, ऐसा इसके अंदर कुछ भी है नहीं। अब दूसरी जो बात है कि अगम्य कोई धर्म से रिलेटेड काम नहीं करता है, वो किसी संप्रदाय से रिलेटेड काम नहीं करता है, और चमत्कारी होने का भी दावा नहीं करता है। चमत्कारी होने के दावे में भी इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ आप अगर सोचेंगे तो एक प्रश्न और भी उठता है। ऐसा प्रश्न है जो आपके विश्वास को नहीं, आपकी पहचान को चुनौती दे देगा। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने सबसे गहरे पैटर्न को पहचान लेता है, जिस दिन मनुष्य अपने गहरे पैटर्न को पहचान लेता है, उस दिन वो बाहरी उतरों का पीछा करना छोड़ देता है। आप किसी भी तंत्र में चले जाओ, कई जगह पे तो मेंशन भी है कि तंत्र से कभी भी गॉड खुश नहीं होते। तंत्र से कभी भी गॉड खुश नहीं होते। तो जिस तंत्र की हम लोग आजकल जितने भी ये चलन चल गया है कि हमारे पास आओ, हमारे पास ये सीधे, हमारे पास वो सीधे, हमने 15 मिनट में कर दिया, हमने 20 मिनट में कर दिया, तो ये पैरामीटर कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो सबसे मेन है वो, आज का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज है वो इसी पे डिपेंड है कि आपको चाहिए फास्ट। फास्ट मीन्स इतना फास्ट चाहिए आपको कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आप कितना ही पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है। इंस्टेंट रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है कि इंस्टेंट रिजल्ट दुनिया जब बनती है तो वो कॉन्टेक्ट बाइनरी में बनती है। एक बच्चा भी आता है तो उसको भी दुनिया में आने के लिए 9 महीने लगते हैं। तो अगर कोई कहता है कि मैं आपका काम 3 घंटे में कर दूंगा, 4 घंटे में कर दूंगा, 5 घंटे में कर दूंगा, तो वो सही नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो 4-5 घंटे में संभव हो सकती है। ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल लाइन में
और ये जो मार्ग है, अलग अलग मार्ग है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जनरली हम लोग वापस थोड़े से उस टॉपिक पे आते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, और काफी रिच फैमिली भी इससे जूझती भी है, ये सब कारणों को लेके, कि आप तांत्रिक के पास भी गए, क्या मिला आपको? कुछ अनुष्ठान करवाए आपके पास से, आपको कुछ आश्वासन दिया उन्होंने, ठीक है, कुछ दिनों की उम्मीद मिली आपको, लेकिन क्या आपके भीतर डर सचमुच गायब हुआ? क्या आप उसके ऊपर फेथ कर पाए? आप अगर अंदर के मन से सोचोगे अपने, तो क्या आप उसके ऊपर फेथ कर पाए हो? आप गए ज्योतिष के पास, ज्योतिष ने आपके ग्रह भी देख लिए, आपकी दिशाएं भी देख ली, आपकी दशाएं भी देख ली, आपके राहु देख लिए, आपके शनि देख लिए, शुक्र देख लिए, सब देख लिया, आपके नक्षत्र देख लिए, आपको उपाय बता दिए, ठीक है, वहां से भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप गए वास्तु के पास से, वास्तु ने भी बहुत सारे उपाय दिए आपको, ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचने का अपना जो तरीका है वो कभी बदला? तो मेन जो चीज है वो सोचने का तरीका बदलना है, ठीक है, किसी के कहने से कि मैं 15 मिनट में काम कर दूंगा, 15 मिनट में वशीकरण कर दूंगा, 15 मिनट में मारण मोहन उच्चाटन जो भी है, वॉट एवर, ठीक है, वो सब कुछ चीजें मैं कर दूंगा, तो ये चीजें इम्पॉसिबल है, होती है, ऐसा नहीं है कि मैं नकारता नहीं हूँ, लेकिन उसमें समय लगता है, लेकिन करने वाला भी इतना सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपने सोचने का तरीका है वो आपको बदलना है, यही वो प्रश्न है। अगर हर बार उपाय बदलता है लेकिन जीवन का पैटर्न नहीं बदलता, तो क्या हम उस जगह खोज रहे हैं जहाँ समस्या है ही नहीं? हम उस जगह को कभी खोज रहे हैं जहाँ समस्या है ही नहीं? आपको ये थोड़ा सा वर्ड अलग लग रहा होगा, लेकिन जब इसको आप अच्छे से 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ मैं, ठीक है, जहाँ समस्या है ही नहीं, शायद असली रहस्य बाहर नहीं है, असली जो ताकत है, असली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपके अंदर है। बाहर की शक्तियां तब काम करती है जब आपके अंदर की शक्ति मर जाती है। आज आप देख लो कि दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं शव पे बैठ के साधना करता हूँ, मैं उस पे बैठ के साधना करता हूँ, मैंने पंचभूत की साधना की हुई है, मैंने वो मंडला किया हुआ है, मैंने वो चौकी लगाई हुई है, तो ये बाहरी शक्तियों का काम है। अपने अगर भीतर की शक्ति आपने जगा ली, ठीक है, तो आप अगम्य के पास पहुंच ही जाते हैं, तब आपकी अगम्य की यात्रा शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि तंत्र काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि मंत्र का निष्प्रभावी है, और ऐसा नहीं है कि यंत्र केवल धातु के टुकड़े भी है, मेटल के टुकड़े भी नहीं है वो, और ऐसा भी नहीं है कि ज्योतिष केवल अनुमान है। ज्योतिष भी एक विद्या है, लेकिन जिसको समझ में सटीक तरीके से आती है वही कर पाता है। आपके 10 प्रिडिक्शन कर दिए, उसमें से अगर 7 भी सही निकल गए ना, 7 छोड़ो 3 भी सही निकल गए ना, ठीक है, तो भी आप उसको मान लेंगे कि ये ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनलिटी यहाँ पे वरी नहीं करती है। ओरिजिनलिटी कहाँ पे वरी करती है? ओरिजिनलिटी वरी करती है कि आपने 10 बातें बोली है, 10 की 10 बातें ओरिजिनल ही होनी चाहिए, वो सत्य ही होना चाहिए, तो आपका प्रिडिक्शन, आपका ज्योतिष शास्त्र वहां पे काम करता है, ठीक है। समस्या जो होती है, ठीक है, वो विद्याओं में नहीं होती। समस्या जो होती है वो विद्याओं में नहीं होती है। विद्या मीन्स मतलब कि जैसे
आपने कुछ सीख लिया, ठीक है, आपको कोई भी कुछ बोल देगा कि तेरे अंदर तूने ये अनुष्ठान किया था, तो वो अनुष्ठान अधूरा रह गया है, तो वो हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी अटपटी सी बातें होती है यहाँ पे। अब जो दूसरा है, ठीक है, प्रश्न ये है कि क्या आज उनके मूल स्वरूप तक हमारी पहुंच है, जो ये चीजें करते हैं, क्या हम उन तक ओरिजिनलिटी में पहुंच पाते हैं? क्या आज वही गुरु शिष्य परंपरा बची हुई है? क्या वही तप बचा हुआ है? क्या वही शुद्धता बची हुई है? प्योरिटी बची हुई है वही जो पहले थी? आज नींबू, कुमकुम, मिर्च, या फिर कुछ भी वॉट एवर जो भी तंत्र में यूज होता है या फिर ज्योतिष शास्त्र में यूज होता है, अंबर ले लो, ठीक है, गेहूं ही ले लो, ठीक है, वो भी हमें यूरिया से मिलता है। क्या शुद्धता बची है आज की तारीख में? कोई भी शुद्धता नहीं बची है, ठीक है। क्या कोई ओरिजिनल सिद्धि बची है किसी के पास? बुक देखी, बुक से पढ़ के आपने सिद्धि स्टार्ट कर दी, सिद्धि ओरिजिनल है? थोड़ा सा अभाव हुआ, आपको थोड़ा सा महसूस हुआ, आप अपने आप को सुप्रीम मानने लग गए, ठीक है, कि मैं भगवान की इतनी आराधना कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज जो स्वयं को तांत्रिक जो कहते हैं ना, जो खुद को जो तांत्रिक कहते हैं, क्या वे आपको वही दे सकते हैं जो हजारों वर्ष पहले एक सिद्ध गुरु अपने शिष्य को देता था? क्या उसकी गारंटी है आपके पास में? कोई आपको गारंटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो ओरिजिनलिटी आज के दिन में बची ही नहीं है। आज को जो ज्योतिष कहते हैं, आज के जो ज्योतिष है वो अपने आप को ज्योतिष कहते हैं, क्या केवल ग्रह देख रहे? क्या वह केवल ग्रह देख के आपका प्रिडिक्शन कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें, आपको सिर्फ 9 चीजें, 12 चीजें गिनाई जाती है, लेकिन 27 नक्षत्र के हिसाब से क्या आपको प्रिडिक्शन देते हैं वो? मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 ग्रहों के ऊपर ही प्रिडिक्शन करके उसको वहां से निकाल दिया है। बहुत लोगों के साथ बैठा हूं मैं। ये आपकी चेतना का पैटर्न भी, अगर 1% भी अगर आपकी चेतना का पैटर्न समझ ले, हालांकि मेरी जो चेतना है वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, और मुझे समझने में भी कम से कम सालों लग जाएंगे। तो आपके अंदर की जो तकलीफ है, अंदर की मीन्स जो आप जिस चीज से भ्रमित हो, आप डॉक्टर के पास गए, इलाज नहीं बैठा तो आप सीधे किसी और के पास चले गए, स्पिरिचुअल लाइन में चले गए। तो जो आपके अंदर की जो चेतना है, वो ओरिजिनलिटी से ही सबको पता चलेगी कि इसका वास्तविक जो कॉज है, जो रूट कॉज है, वो क्या है। अगर बंदा गुरु परंपरा से चला है तो ही उसे पता चलेगा कि वास्तविकता में गुरु परंपरा के हिसाब से उसे ही पता चलेगा कि इसके अंदर कॉजेस क्या है। तो जो नेक्स्ट है, अगर हम देखेंगे, तो अब हम लोग जाते हैं कि यंत्र पे। आज बाजार में जो यंत्र मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यंत्र मिलते हैं मार्केट के अंदर। कुछ तो ऐसे यंत्र बन चुके हैं आज की तारीख में, जो एक पेपर पे बना के दे दिया, उसको लेमिनेट करवा दिया, और वो अपने शॉप में रखना स्टार्ट कर दिया, अपने पर्स में रखना स्टार्ट कर दिया। एक तरह की डॉल बना के उसका एक फोटो बना दिया, फिर उसके ऊपर कुछ लिख दिया, और वो अपने पॉकेट में रख के चल रहे हैं, ठीक है, वो भी एक यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए एक यंत्र वरदान बन सकता है, और दूसरे व्यक्ति के लिए सिर्फ वो धातु का टुकड़ा ही रहेगा। दूसरे व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ वो मेटल का टुकड़ा ही रहेगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं है।
हर व्यक्ति का कर्म एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति का मार्ग भी एक जैसा नहीं है। यहीं से जन्म लेता है अगम्य। ये बार बार ये जो बीच में मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ कि यहीं से जन्म लेता है अगम्य, यहीं से खोज होती है अगम्य की, तो आप इसको थोड़ा सा याद रख के चलना है कि किस किस बीच में अगम्य का नाम लिया गया है। अगम्य जो है, अगम्य किसी तंत्र का विरोध नहीं करता है, अगम्य किसी मंत्र का विकल्प नहीं है, अगम्य किसी यंत्र की प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगम्य वह प्रश्न है जो हर व्यक्ति से पूछता है, यदि हर आत्मा अद्वितीय है तो उसका मार्ग भी अद्वितीय क्यों नहीं होगा। अद्वितीय मीन्स एक तो द्वितीय होता है, एक अद्वितीय होता है, मतलब कि सेम मार्ग और परावर्तित मार्ग। तो शायद किसी एक पुस्तक में नहीं है कि ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन जो कर रहे हैं किसी एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी। इसका सीधा सिंपल सा साधारण सा जो सवाल जवाब जो आपके हैं वो आगे मैं इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्य किसी एक पुस्तक में नहीं है, किसी एक गुरु में भी नहीं है, किसी एक उपाय में भी नहीं है। सत्य उस पैटर्न में छिपा है। आपका पैटर्न सही है तो आपके ओरिजिनल गुरु आपके पास पहुंच जाएंगे। जिसे आज तक किसी ने आपके लिए नहीं पढ़ा और उसी अदृश्य व्यक्तिगत अनकहे पैटर्न को खोजने का नाम ही अगम्य है। आपके लिए जिसने कभी खोजने की कोशिश नहीं की, आपको कोई पहुंचाएगा भी नहीं वहां तक। क्यों? क्योंकि जितने भी शास्त्र और जितनी भी विद्या आज हमें सुनने को मिल रही है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र हो गया, वो भी एक गुरु परंपरा में चलता है। ठीक है, कुछ चीजें सुपर नेचुरल रहती है उसके साथ साथ में। तंत्र आज कुछ चीजें सीख रहे हैं, तंत्र तो प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी टिका हुआ, उसका आधार जो है तंत्र का, तंत्र और यंत्र का, वो पूरा का पूरा टिका हुआ ही गुरु परंपरा में है। तो इसकी जो एक बुक आई है यंत्र की, जिस लाइक दैट सिंबल भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, वो शंकराचार्य जी ने लिखी हुई है, सौंदर्य लहरी। जब हम उन्हें पता था, शंकराचार्य जी को पता था कि श्री यंत्र सबके लिए है, एक ही यंत्र है जो सबके लिए काम करता है, लेकिन कोई उसका सही तरीके से बना नहीं पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाएगी। तो उन्होंने उसको 100 से अधिक खंडों में उसको विभाजित किया कि ये आप ज्योमेट्री करोगे और इतने बार इसका जप करोगे, और वो भी गुरु के सानिध्य में ही करना है, और इस मेटल पे करोगे तो आपका कल्याण होगा। तो जिन लोगों ने बहुत सोच समझ के जो चीजें बनाई हैं, ठीक है, आज शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी बनाई है, उसमें आप जब देखेंगे ऐसे बहुत सारी बुक है। बाहर के जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पर तो इतनी बुकें पड़ी है इन सब चीज को लेके, सिंबल्स को लेके, कि जब आप खोजेंगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में पैटर्न जो है, पैटर्न के अलावा इस दुनिया के अंदर हमारी बॉडी पे क्या, हमारी दिनचर्या में भी इस पैटर्न के अलावा कोई काम नहीं करता है। सिंबल्स के अलावा हमारी पूरी दुनिया के अंदर कुछ, सुबह से लेकर शाम तक, दिनचर्या की बात, दुनिया की बात छोड़ दो, संसार की बात छोड़ दो, हमारी अकेले की बात करते हैं हम लोग। तो वो दिन जो चर्या है, ठीक है, उस दिनचर्या में भी आप पूरे 24 घंटे में से
22 घंटे 21 घंटे उस सिंबल्स के इर्द गिर्द रहते हो आप। उसी सिंबल से पता चलता है कि आपको स्टॉप होना है, उसी सिंबल से पता चलता है कि आपको राइट लेना है, उसी सिंबल से आपको पता चलता है कि आपको लेफ्ट लेना है, और उसी सिंबल से पता चलता है कि आपको यहाँ रुकना है, और उसी सिंबल से पता चलता है कि मुझे इस लाइन से आगे नहीं जाना है। ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है आखिर अगम्य के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि जिसे शब्दों में बांधा जा सके वह अगम्य नहीं हो सकता। अब शब्दों में क्यों नहीं बांधा जा सकता उसको, उसके रीजंस मैं आपको कहता हूँ। हम जो है जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेते ही कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई यंत्र नहीं बनाते, कोई तंत्र नहीं जानते। फिर भी हम रोते हैं। माँ समझ जाती है कि इसे क्या जरूरत है। वो एक पैटर्न है पूरा, माँ का और बेटे का एक पैटर्न है। एक पक्षी पुकारता है, दूसरा पक्षी समझ जाता है। एक पक्षी जब बुलाता है तो दूसरा पक्षी ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ठीक है। एक पशु खतरा महसूस करता है, सिर्फ महसूस करता है। एक दूसरा कोई पशु का कोई झुंड है, वो खतरा महसूस करता है तो पूरा झुंड बिना शब्दों के दौड़ने स्टार्ट कर देता है। ये कौन सी भाषा है, आप बता सकते हो मुझे? शायद मैं यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है इसमें ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ये कौन सी भाषा है ये आप मुझे जरूर बताइएगा, जिसमें कोई अक्षर नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, फिर भी पूरा जीवन उसी से संचालित होता है। मेरे लिए यही अगम्य है। आप चौंक गए होंगे इस सब को सुन के, लेकिन मेरे लिए यही अगम्य है कि एक प्रतीक दूसरे प्रतीक को सिंबॉलिक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी बॉडी को वैज्ञानिक कारण बहुत निकाल सकते हैं इसके, सुपर नेचुरल तरीके के वैज्ञानिक कारण आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमारा माइंड हमेशा ना कहता है कि ये चीज ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक ऐसी मौलिक अनुभूति, जो विचार की जो अनुभूति है, ठीक है, जो सब बनने से पहले मौजूद थी, ध्वनि बनने से पहले मौजूद थी, विचार बनने से पहले मौजूद थी, नाम बनने से पहले मौजूद थी, और शायद जब पहली बार मनुष्य ने अनुभूति की ध्वनि दी तो मंत्र का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? मंत्र का। जब उसी अनुभूति को विधि दी तो तंत्र का जन्म हुआ, और जब उसी अनुभूति को आकार दिया तो यंत्र का जन्म हुआ। लेकिन अनुभूति सबसे पहले थी अनुभूति, तो वो ध्वनि अनुभूति के बाद आई। जो भाषा है वो भी अनुभूति के बाद आई। और यदि यह विचार सत्य के निकट है, जो मैंने कहा है, मेरे जो विचार है मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये अगर सत्य के निकट है तो अगम्य कोई नई खोज नहीं है, बल्कि उस प्रथम मौन की याद है जिसने हर भाषा, हर मंत्र, हर तंत्र, हर यंत्र अपनी यात्रा शुरू करता है। कहने का भावार्थ ये है मेरा कि जो प्रतीक है, ठीक है, उसी से ही तंत्र स्टार्ट होता है, उसी से ही यंत्र स्टार्ट होता है, उसी से ही मंत्र स्टार्ट होता है। शायद अगम्य कोई प्रतीक नहीं,
अगम्य वह चाबी है, वह की है जहाँ हर प्रतीक जन्म लेता है। अगम्य खुद कोई प्रतीक नहीं है। बोलने में थोड़ी सी मेरी वो हो सकती है, उसको आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अगम्य प्रतीक नहीं है। ठीक है। अगम्य वो चाबी है, ठीक है, जहाँ हर प्रतीक जन्म लेता है, हर सिंबल अगम्य के अंडर ही जन्म लेता है। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये अगम्य है क्या, और ये मेरे पास कैसे पहुंचा। मैं चाहता तो इसे केवल एक डिजाइन कह देता। अगर मैं चाहता तो मैं इसे एक डिजाइन भी कह सकता था, ये या फिर एक प्रतीक कह के मैं इसको छोड़ देता कि एक सिंबल है, छोड़ो इसे। या फिर मैं इसे एक बोल सकता था कि ये नई टेक्निक है, ठीक है, जिसको फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप दूर दराज कहीं पर भी जितने पीछे जा सको, आपकी जितनी कार्बन डेटिंग के हिसाब से आप जितना पीछे जाना जा सको, ठीक है, वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो है प्रतीक। प्रतीक कौन बनाता है? अगम्य प्रतीक नहीं है, लेकिन अगम्य ही है जो सारे प्रतीक को जन्म देता है। अगम्य मेरे लिए इनमें से बहुत नायाब चीज है, नायाब यानी बहुत एंशंट चीज है, जिसका जो पॉइंट है वो शब्द नहीं है। जिसका जो मेन पॉइंट है वो कोई शब्द नहीं है, इसका मेन पॉइंट है प्रतीक। प्रतीक को जन्म देना, सिंबल को जन्म देना। क्योंकि शब्द बदले जाते हैं, भाषाएं बदली जाती है, सभ्यताएं बदली जाती है, लेकिन प्रतीक हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। हमेशा से, आज भी, मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी हम प्रतीकों का सहारा ही लेते हैं, सिंबल्स का सहारा सबसे पहले लेते हैं हम लोग। प्रतीक हजारों वर्षों से जीवित थे, जीवित रहेंगे, और हमेशा वो जीवित ही रहेंगे। यही कारण है कि दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता ने किसी न किसी रूप में प्रतीक को सहारा लिया। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य नहीं है क्या? एक जो प्रतीक है, जितने अरब लोग हैं, कितने अरब खरब लोग जो भी हैं, ठीक है, क्या एक जैसा प्रभाव डालता है एक प्रतीक? ऐसा नहीं, क्योंकि हर मनुष्य का अनुभव अलग है, हर मनुष्य का स्वभाव अलग है, हर मनुष्य का भय अलग है, हर मनुष्य की आकांक्षा अलग है। तो फिर उस प्रतीक को भी अलग क्यों नहीं होगा? जो प्रतीक है वो हर इंसान के लिए अलग होता है। हर इंसान के लिए एक, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए जो प्रतीक है, सिंबल्स है, ठीक है, वो सिंबल मेरे लिए, मेरा सिंबल मेरे लिए काम करेगा, आपका सिंबल आपके लिए काम करेगा। सबकी एक डिजाइन नहीं होती। आपकी हेयर स्टाइल आपको कुछ अलग पसंद है, मेरी हेयर स्टाइल मुझे कुछ और पसंद है, ठीक है, तो सबके प्रतीक एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ से अगम्य की यात्रा प्रॉपर तरीके से शुरू होती है। अगम्य जो प्रणाली है, मैं इसको इंग्लिश में बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा था कि अगम्य जो प्रणाली है, ये मनुष्य के भीतर छिपे पैटर्न को खोजने की कोशिश करता है, और उसी पैटर्न के अनुरूप, उसी पैटर्न के अनुसार, और उसी एक पैटर्न जो आप फॉलो करते हैं,
एक व्यक्ति का प्रतीक बनाया जाता है। शायद यही कारण है कि अगम्य हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्मा की कहानी अलग है और हर कहानी का प्रतीक भी अलग ही होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, जो लोगोज है वो अलग है, प्रतीक नहीं है वो। लेकिन लोगो भी कुछ हद तक एक प्रतीक का रूप निभाते हैं, एक सिंबल का रूप निभाते वो लोग। ठीक है। तो अगर हम शायद आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, तो फिर आत्मा का मार्ग अलग कैसे हो सकता है? प्रश्न आपका सही है, आपके मन में उठा भी होगा। जो बुद्धिजीवी है, जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान रखा, उनके मन में ये प्रश्न उठा भी होगा। लेकिन सोचिए, क्या भगवान तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है? जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान रखा होगा उन्हें पता होगा कि भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग नहीं है। हजारों वर्षों से भारत ने कम से कम 3 प्रमुख मार्ग दिए हुए हैं। दूसरे मार्गों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो 3 प्रमुख मार्ग है जो सरल है लेकिन कठिन भी है। ठीक है। वो है कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कोई सेवा करे, कोई सेवा करके ईश्वर की प्रार्थना, सॉरी, सेवा करके ईश्वर तक पहुंच सकता है। कोई प्रेम करके, कोई सत्य को जानकर ईश्वर तक अपने जो चेतना है वो लेके जाता है, अपनी चेतना को ईश्वर के साथ अलाइन करता है। लेकिन रास्ते सबके अलग अलग है। कोई भक्ति मार्ग से गया, कोई कर्म मार्ग से गया, कोई ज्ञान मार्ग से गया। जब ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग हो सकते हैं, तो क्या हर मनुष्य की यात्रा अलग नहीं होगी? अब जरा और गहराई से इसको थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि जब हम आज तक कर्म योग पूरी तरह नहीं समझ पाए, भक्ति की गहराई में झांक के नहीं देख पाए कि ये कितना गहरा है, ज्ञान योग के रहस्य को नहीं जान पाए, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि हमने मंत्र को पूरी तरह समझ लिया, हमने तंत्र को पूरी तरह समझ लिया, हमने यंत्र को भी पूरी तरह समझ लिया? शायद हमने केवल उनके द्वार देखे हैं, उनका जो विस्तार रूप है वो आज दिन तक किसी ने नहीं देखा है। जिन्होंने देखा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु परंपरा में ही चलता है। यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है, कलवों की, लिलीपुट की, इन लोगों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे वास्तविकता जो है उनकी बात हो रही है कि मैंने ये सिद्ध कर रखा है, मैंने वो सिद्ध कर रखा है। ठीक है। यहाँ पे इन सब चीजों की बात नहीं हो रही है। तो हमने केवल उनका सिर्फ एक द्वार देखा है कि ये मार्ग यहाँ तक जाता है, ये तंत्र मार्ग है, ये मंत्र मार्ग है, ये यंत्र मार्ग है, ये कर्म मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, ये योग मार्ग है, या फिर ज्ञान मार्ग है। क्या हर साधक के लिए एक ही मंत्र हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही यंत्र पर्याप्त है? आज आपको फेस करना है, अगर आपकी लाइफ के अंदर आपके बहुत सारे हो गए, प्रॉब्लम्स आ गई आपको, तो क्या एक यंत्र काम करेगा आपके ऊपर? नहीं करेगा। आपको कुबेर यंत्र दे देंगे, आपको लक्ष्मी यंत्र दे देंगे, आपको बहुत सारे यंत्र दे देंगे, आपको हेल्थ इशू के यंत्र दे देंगे, सब दे देंगे। लेकिन वो ज्यादातर एक मास प्रोडक्शन पे होता है। मास प्रोडक्शन पे होता है, यानी कि कुछ चीजें वहां पे मिस हो जाती है। क्या हर जीवन में एक ही तंत्र लागू हो सकता है? जैसे किसी और पे जो तंत्र चला है, मैंने जैसे 15 मिनट में वशीकरण कर लिया, ठीक है, तो क्या मैं किसी और पे भी 15 मिनट में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उसमें 17 भी लगेंगे, 20 भी लगेंगे, कभी कोई दिन भी लग सकते हैं।
सालों भी लग सकते हैं। तो सबके लिए हर चीज डिफरेंट है। अगर हर व्यक्ति के लिए तंत्र लागू हो सकता है, अगर उत्तर नहीं है, अगर आपके पास इसका उत्तर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक साधक का एक विशिष्ट पैटर्न है। जितने भी साधक है, जितने भी लोग हैं दुनिया के, उन सबके अलग अलग सिंबल्स है। उन सिंबल्स को पहचानना जरूरी, बहुत जरूरी है उन सिंबल्स को, अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो। ठीक है। और जो सबसे मेन है कि शायद आपकी व्यक्तिगत जो यात्रा है उसको समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हम पैसा कमाने के लिए ही आए। हमारी कुछ अपनी भावनाएं भी होती है, उसे भी हमें पूरा करना होता है। ठीक है। जब हम इन सब चीज से बाहर निकल के प्रयास करने लगते हैं कुछ चीज को जानने के लिए, इसे हम अगम्य कहते हैं। अगम्य की बहुत सारी परिभाषा मैंने आपको अभी तक दे दी है। अगम्य का मतलब यह है कि हम जिसे आसानी से नहीं ढूंढ सकते। आसानी से नहीं ढूंढना है, उसे ही अगम्य कहते हैं। अब शायद आप समझ चुके होंगे, थोड़े से मैं स्लो बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा रात का टाइम है तो फिर। और अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अगम्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, किसी गुरु का विरोध नहीं करता है, किसी तंत्र मंत्र यंत्र किसी का विरोध नहीं करता है। अगम्य इन सबको कंबाइन करके, कंबाइन मतलब इन सब का जो स्थान है, ठीक है, उस स्थान को आप जब देखेंगे तो आपको भी वहां पर सबके सब सिंबल्स दिखेंगे। ठीक है। ना इसकी जगह लेने के लिए आया है अगम्य। ठीक है। पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जिसको जाना है, जिसको जहाँ जाना है वो वहीं जाएगा। वो तंत्र के पास जाना है तो तंत्र के पास ही जाएगा। किसी का ए चेंज कर दिया तो वो ज्योतिष के पास ही जाएगा, किसी का नाइन चेंज कर दिया तो वो न्यूमरोलॉजी के पास ही जाएगा। ठीक है। अब जो आगे जो बात है, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग भी और थोड़ा सा डीप जाएंगे कि अब शायद आप समझ चुके होंगे कि अगम्य किसी का, किसी धर्म का विरोध नहीं करता है। ठीक है। किसी भी गुरु का विरोध नहीं करता है, और किसी मंत्र तंत्र यंत्र किसी का भी विरोध नहीं करता है। अगम्य आपकी व्यक्तिगत यात्रा को समझने आया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी व्यक्तिगत जो यात्रा है, ठीक है, वो क्या है, उसको समझने की आपको एक की देता है, चाबी देता है कि आपका मार्ग क्या है। आप किस मार्ग से चेतना के अंदर जाना चाहते हो, या फिर उस पर ब्रह्म तक जाना चाहते हो, या अपनी कौन से प्रॉब्लम से दूर होना चाहते हो, या फिर अपने कौन से हेल्थ इशू से दूर होना चाहते हो। आप भक्ति से होना चाहते हो, आप कर्म से होना चाहते हो, ज्ञान से होना चाहते हो, योग से होना चाहते हो, तंत्र से होना चाहते हो, मंत्र से होना चाहते हो, या यंत्र से होना चाहते हो, या सिंबल से होना चाहते हो। अगर इनमें से कोई भी मार्ग है आपका, तो अगम्य का उद्देश्य उसी मार्ग पर आपको अधिक सहज बना के उसी मार्ग पे आपको लेके जाएगा। लेकिन इसकी कुछ पैरामीटर्स है कि जब तक आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो, ठीक है, तब तक ये आपका संपूर्ण तरीके से आपके साथ में अगम्य। लेकिन एक बात थोड़ी सी वापस से कहना चाहूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। अगम्य का जो प्रतीक है, जो अगम्य जो सिंबल्स बनाता है, अगम्य जो भी सिंबल्स बनाता है, ठीक है,
कभी भी सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कोई दो मनुष्य एक जैसे नहीं है, तो उनके प्रतीक भी एक जैसे नहीं होंगे, उनके जो सिंबल्स हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। हर सिंबल एक जैसी रेखाओं में नहीं बनता है, हर सिंबल्स एक जैसे धातु में नहीं बनता है, हर सिंबल्स एक जैसे एलिमेंट में नहीं बनता है, हर सिंबल्स एक जैसी पैटर्न में नहीं बनता है। तो हर आत्मा की यात्रा अलग है, और हर यात्रा का संकेत भी अलग होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति लोक कल्याण की भावना से सत्य के मार्ग पर और अपने प्रतीक के साथ गहरा संबंध बनाकर चलता है, तो वह स्वयं को अधिक स्थिर, साहसी, केंद्रीय अनुभव करा सकता है। ये है अगम्य की पावर। पावर के बारे में हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में बात करेंगे कि अगम्य की पावर क्या है। थोड़ा सा बीच में हिंट भी देता हूँ कि जिस सिंबल से हमें प्यार है, जैसे कोई हमारा फ्लैग है, उसके ऊपर कोई सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, शेर लगा हुआ है, हाथी लगा हुआ है, या फिर कुछ भी, जो भी सिंबल वॉट जो भी है, ज्योमेट्री के हिसाब से मंडला लगा हुआ है, बाई चांस किसी ने उसको अराजकता के अभाव में आके उसको पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया, उसको जला दिया, फेंक दिया, पांव तले कुचल दिया उसको, ठीक है, तो हमें उसका बहुत दर्द होता है। वो आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है वो सिंबल। ये है सिंबल की पावर। आप उस सिंबल के लिए, उस फ्लैग के लिए आप मरने मिटने के लिए तैयार हो। तो ये है सिंबल की ताकत। ये छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको कि सिंबल को थोड़ा सा समझने के लिए। अगम्य का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यही है कि ये बाहर की दुनिया को बदलने से पहले आपके जो अंदर की पैटर्न है उसको बदलने का प्रयास करता है। और जब भीतर का पैटर्न बदलता है तो निर्णय आपके बदलते हैं। सत्य क्या है, आप गलत वे में तो नहीं जा रहे हो, ये निर्णय बदलने की वो पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है कि जीवन मेरी वजह से किसी और का खराब नहीं हो, और किसी और की वजह से मेरा खराब नहीं हो कि मैं ऐसे निर्णय लूं। तो जीवन की जो दिशा है, ठीक है, उसको बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके, ठीक है। हाँ, और हाँ, एक छोटी सी बात और है कि याद रखिए हमेशा इस चीज को कि अगम्य कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार बेचने वाली वस्तु नहीं है, यह कोई अंधविश्वास भी नहीं है। ये एक व्यक्ति, मतलब कहते हैं ना, एक व्यक्तिगत जो सिंबल है, ठीक है, व्यक्तिगत की पैटर्न है, एक व्यक्ति की जो पैटर्न है उसका प्रतीक है, उसका सिंबल्स है, ठीक है। जब आप अपने सिंबल्स को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी वाइब आएगी, जिसका अर्थ केवल वही व्यक्ति पूरी तरह समझ सकता है जिसके लिए वो बनाया गया है। और शायद यही कारण है कि अगम्य हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी का अपना अलग एक रास्ता होता है। जो अगम्य तक पहुंचा है वही अगम्य को जान सकता है। मेरे बोलने में काफी आज त्रुटि भी हो रही है, क्योंकि ये जो विषय है काफी डीप है, मेरे को समझाने में थोड़ी सी वो हो रही है, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इसका आंसर दूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मतलब कोई भी ऐसी कोई जादुई चीज, ठीक है, आपके सामने परोसना नहीं चाहता कि जिससे आप अंधविश्वास में आके आप इस चीज पे निर्णय ले लो कि नहीं बस यही है हमारा, तो ठीक है, आपके कर्म भी आपके साथ है। आपके कर्म अच्छे हैं तब आप अगम्य तक हो। चाहे आपने मुझे इस वीडियो में देखा हो, देखना मतलब ये फेस तो नहीं दिखाया मैंने, लेकिन चाहे आपने मेरे को इस वीडियो में
सुना हो या फिर किसी पॉडकास्ट में देखा हो। तो अगर आप पहुंच भी रहे हो, अगर इसके बारे में कुछ जान भी रहे हो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पे भरोसा करो। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी खुद की रिसर्च करो इसके ऊपर। रिसर्च करने के बाद में ही इस पे भरोसा किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगम्य आखिर काम किस पर करता है? क्या यह केवल धन के लिए करता है? क्या ये केवल स्वास्थ्य के लिए करता है? क्या ये केवल सफलता के लिए करता है? तो आपको मैं बता दूं, अगम्य किसी एक समस्या के लिए नहीं बना है। अगम्य जब आपके पास आता है, जब आपका सिंबल्स आपके पास आता है, तो वो आपकी पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपके पैरामीटर्स है, उन सबको देख के आपका एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर तरीके से सिंबल्स तैयार होता है। वो आपकी हर प्रॉब्लम के लिए एक सिंबल काफी है। यानी हर प्रॉब्लम के अंदर मतलब कि जो आपकी सांसारिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपकी वेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, ठीक है, जितनी आपको जीने के लिए जरूरत है, ठीक है, शांति से जीने के लिए जो जो जरूरत है, ठीक है, उनकी जो भरपाई है, ठीक है, वो आपके इर्द गिर्द में वो स्टार्ट कर देता है। अब स्टार्ट करने का जो मीनिंग है वो ये है कि अगम्य का उद्देश्य उस व्यक्ति के पैटर्न को समझना है कि आपके जीवन में जो अलग अलग क्षेत्र के जो प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, कि मैं आज ये कर लूँ, मैं आज वो कर लूँ, आज मैं मार्केटिंग कर लूँ, आज मैं एआई का कोर्स कर लूँ, या फिर आज मैं किसी ऐसे फील्ड में जाऊँ जो आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो आपको स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर लेके आ जाएगा। अब इसके बहुत सारे पैरामीटर है, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी आर्थिक प्रगति हो, चाहे आपके कुछ भी हो, ठीक है। दो तरह के सिंबल्स है इसके अंदर, एक पिलर सिंबल्स है और एक अपने जो नॉर्मल राउंड वाले जो सिंबल्स हैं वो इसमें सिंबल्स बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरे सिंबल्स हैं उसके वो विवरण अलग है पूरा, लेकिन एक समरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर जो अगम्य के जो प्रतीक है, उस व्यक्ति की यात्रा के लिए बनाया जाता है जो वास्तविकता में पीड़ित है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, ठीक है। आप वशीकरण करना चाहते हो और उसका यूज करना चाहते हो तो वो आपके काम का नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पे वशीकरण हो गया है, मेरे पे मारण उच्चाटन जो भी हो गया है, ठीक है, तो ये आपके काम का है। ये कैसे काम का है ये मैं आपको आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन एक बात आज आप स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ में, कि अगर मैं किसी भी प्रकार के जो वशीकरण है या किसी को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, ऐसे सब काम में ये आपका साथ नहीं देता है। कि मैंने मुझे आपके पास में सिंबल्स आ गया, फिर आप किसी टाना टोटके के पास जा रहे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना वर्क कम कर देता है। क्यों? क्योंकि यही एक कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जो आपको कॉन्शियसनेस मतलब, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो आपकी सोचने की कॉन्शियसनेस, समझने की जो शक्ति है, ठीक है, ये उसके साथ अलाइन हो जाता है, ठीक है। आप आपने कहावत सुनी होगी कहीं पर कि काले के पास अगर धोले को बांध के रखेंगे तो रंग तो नहीं लेगा लेकिन लक्षण तो ले लेगा वो। तो आपके लक्षण उसमें नहीं आने वाले, उसके लक्षण आप में आने वाले, क्योंकि वो दुनिया की, वो इस ब्रह्मांड की एक ऐसी संरचना है। अगम्य के जो सिंबल्स है वो एक ऐसी संरचना है, ठीक है, जब से ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ है, पृथ्वी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तब से अस्तित्व में थे, और पृथ्वी नष्ट भी हो जाएगी, ठीक है, तब भी वो अस्तित्व में ही रहेंगे।
अगम्य का जो मूल सिद्धांत है, अगम्य का जो मूल सिद्धांत है, पहले स्वयं को बदलो, फिर अपने जीवन की दिशा को बदलो, और यदि संभव हो तो अपने परिवर्तन से दुनिया में कुछ भी अच्छा जोड़ो। अगम्य का प्रतीक किसी दूसरे को बदलने के लिए नहीं है, ये आपको बदलेगा। ठीक है, और शायद ये सबसे बड़ी शक्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है कि खुद को चेंज करना। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको देखे होंगे आपने, कि मतलब मैं ही कर सकता हूँ, ये आपको सिखाते सब लोग। जब आप शास्त्र में जाएंगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपका नकारा जाएगा कि मैं, मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। ठीक है, तो इन दोनों का भाव जब आपके अंदर रहेगा, ठीक है, मोटिवेशन सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन मोटिवेशन वहां तक ही सीमित है जहां तक उसे होना चाहिए एक ऑडिटोरियम में। एक ऑडिटोरियम जो हॉल है, वहां पे आप सुन के बस आप आ जाओगे, आपको लगेगा। लेकिन वो मोटिवेशनल आपको, जो आज के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपको वही सिखा रहे हैं कि किसी का न किसी का अहित हो। हित की बात नहीं होती वहां पे, मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। मैं ही कर सकता हूँ तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मैं वाली भावना है, ये थोड़ी सी आपके अंदर से निकालने की कोशिश है, मेरे शब्दों के द्वारा भी और अगम्य के द्वारा भी। ठीक है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है कि अपने अंदर से मैं कैसे निकाले। जब मनुष्य, जब इंसान स्वयं बदलता है तो उसका निर्णय ऑटोमेटिकली बदल जाता है, उसका व्यवहार भी ऑटोमेटिकली बदल जाता है, उसके संबंध भी ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, उसके रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसका पूरा जीवन इस तरीके से चेंज होता है कि आपको लगेगा कि ये कोई मिरेकल है। ठीक है, बहुत सारी सिद्धियां हैं, मैंने देखी भी है कि 6 फुट 3 फुट दूर से लोगों ने अपने पास दूर पड़ी हुई चाबी को खींच लिया है। वो उनकी सिद्धियां है। ठीक है, वो तंत्र का विषय नहीं है, वो उनकी सिद्धि है। यहाँ पे सिद्धि और सिद्ध। ठीक है, आप किसी, जो ये जो नए तांत्रिक है, ठीक है, प्लास्टिक की मुंडमाला डाल के जो पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, वो हमेशा सिद्ध की बात करते हैं, मैंने उसको सिद्ध किया है, मैंने उसको सिद्ध किया है। सिद्धियां नहीं की है। सिद्धियां जो होती है वो 8 सिद्धियां प्रॉपर तरीके से होती है, और वो 8 भी अगर अच्छे से किसी ने सीख ली ना, ठीक है, तो भी बहुत है उसके लिए। ठीक है, 8 सिद्धि और 9 निधि, ये हनुमान जी के पास शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है इसके अंदर। अगर मुझे डर लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कराया है तो क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन सब चीजों के अंदर कि ये जो डर है ना, ठीक है, डर ही सबसे बड़ा आपका बंधन है। और अगम्य का पहला उद्देश्य ही यही है कि आपके भय को मुक्त करना। आपका जो भय है उसको मुक्त करना। मेरी जो परंपरा की समझ के अनुसार, मेरी जो गुरु परंपरा है, उसकी जो मैंने समझा है और मैंने जो सीखा है, ठीक है, उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने अगम्य प्रतीक के साथ गहरा संबंध जब बना लेता है, संबंध बना लेता है मतलब कि स्थापित करके उसको अपने से बॉडी के साथ अलाइन करता है, ठीक है, तो वह स्वयं जो खुद है, ठीक है, खुद को
इतना अधिक कॉन्फिडेंस के साथ फील करता है। ठीक है, 18 दिन लगते हैं सिर्फ अगम्य को आपके साथ जोड़ने में। कितने दिन? 18 दिन। रिजल्ट आपको 102 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपका इंटेंशन, आपका फेथ, ठीक है, ये सब काम करना चाहिए उसके साथ में कि आप पॉजिटिविटी सोच रहे हो। पॉजिटिविटी मतलब किसी दूसरे का गलत नहीं सोचना है। सिर्फ अगर बुरा भी सोच रहे हो तो आप अपना सोच रहे हो, और खराब भी सोच रहे हो तो सिर्फ अपना सोच रहे हो। समझे? तो इस इंटेंशन पे अगर आप काम करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। तो जब हम उसके साथ अलाइन होते हैं तो ये जो कारण बनता है अलाइन होने का, ठीक है, तो आपको रियली में लगेगा कि ये प्रतीक मेरा एक रक्षक की तरह काम कर रहा है मेरे साथ में, एक एज अ प्रोटेक्टर। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न फिर एक खड़ा हो जाता है कि आखिर इसको शक्ति आती कहाँ से? सिंबल्स को शक्ति आती कहाँ से? तंत्र के विषय में और दूसरे जो परंपरा है उनके अंदर कहा गया है कि जो तंत्र है, पहले तंत्र को हम लोग देख लेते हैं कि तंत्र परंपरा है, उसके अंदर कहा गया है कि भगवान शिव ने अपने पांचों मुखों से ये ज्ञान माता पार्वती को दिया था, तंत्र का। ठीक है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो भी पांच जो थे, ठीक है, जो दक्षिण दिशा में बैठा वो गोलाचार में हुआ, इस तरीके से ये पांचों के पांचों दिए गए तंत्र के अंदर। ठीक है, तो ये भारतीय जो आध्यात्मिक परंपरा का अत्यंत सम्मानित विश्वास है इसके अंदर कि ये शिव से निकला हुआ एक तंत्र है जो माता पार्वती ने सुना और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि सिंबल्स के अंदर पावर कैसे आती है। ठीक है, तो जरा उससे भी पहले सोचिए, जो तंत्र विद्या जो दी थी, तंत्र का जो ज्ञान दिया था माता पार्वती को शिव जी ने, उससे पहले सोचिए जब कोई भाषा नहीं थी, कोई मंत्र लिखे नहीं गए थे, कोई ग्रंथ नहीं बने थे, कोई चीज नहीं बनी थी। जब मनुष्य का पहला इस पृथ्वी पे आना हुआ, तो पृथ्वी पे जब मनुष्य आया, ठीक है, तो उन्होंने ये प्रतीक बनाना स्टार्ट किए, सिंबल्स बनाना स्टार्ट किए, ये उनकी मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ था। अगर ये भगवान ने भी अगर मनुष्य को दिया है, भगवान ने ही दिया है, लेकिन सबसे पहले सिंबल्स आए क्योंकि वो इतने पावरफुल थे रेवोल्यूशन लाने के लिए, कि सबसे पहले सिंबल्स आए और उसके बाद ये सारा का सारा ज्ञान आगे से आगे बढ़ता गया। सबसे पहले सिंबल्स आए और सिंबल्स से ही इतनी सारी चीजें बाहर आई है, इतनी सारी लैंग्वेजेस बाहर आई है, इतने सारे प्रतीक बाहर आए हैं, इतने सारे मत बाहर आए हुए हैं, इतने सारे, मतलब कि आप जो चाहे वो बोल सकते हो कि सारी चीजें प्रतीकों से बाहर आई हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो जो पुराने समय के जो लोग थे, जो एंशियंट लोग थे, गुफाओं में रहते थे या फिर कहीं पर भी रहते थे, ठीक है, केव्स में रहते थे, वो वहां पर सब जगह ऐसी ड्राइंग बनाते थे जो सिंबल्स के रूप में लोगों को दिखती थी। उस समय के लिए वो एक लैंग्वेज थी, लेकिन आज हमारे लिए वो सिंबल्स है। तो सिंबल सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप एक पशु हो या प्राणी हो या कोई भी हो, पक्षी होगा तो एक पेड़ पे बैठ के अपनी चोंच से वहां पे निशान बनाएगा और एक घोंसला बनाएगा कि मुझे वापस आके इसी जगह पर बैठना है। ठीक है, तो जो आर्किटेक्ट बनाया उसने, ठीक है, वो भी एक सिंबल का पार्ट है। अगर ध्यान से आप डीप नॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक सिंबल का पार्ट है।
एक भेड़िया है, ठीक है, उसने कुछ सिंबल बनाया कि मुझे यहाँ आके बैठना है, ये मेरा सिंबल है कि यहाँ आके बैठूंगा तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिलेगी, कुछ चीजें मुझे खाने को मिलेगी, कुछ चीजों के लिए मुझे पीने को मिलेगा। वैसे ही इंसान ने अपने आप को सिंबल्स के सहारे से ही रेवोल्यूशन लाया है। ठीक है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, जो सिंबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी सिंबल्स है उसके अंदर जो चिन्ह बनाए गए मनुष्य द्वारा, कि वो चाहे सूर्य का चिन्ह हो, चंद्र का चिन्ह हो, चाहे राउंड सिंबल्स हो, त्रिकोण हो, या जो कुंडली कुंडली वाले जो सर्पिल सांप वाले जो डिजाइन है, ठीक है, वो हो। और प्रकृति के संकेतों को पहचानना सिर्फ सिंबल के थ्रू ही पहचान सकते थे। एक टाइम ऐसा था, और आज भी हम लोग, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, हम लोग जो जानते हैं, जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज जानता हूँ, अगर वो सूर्य लिखा हुआ है तो मुझे पता चलेगा कि वो सूर्य लिखा हुआ है। लेकिन जब उसकी डिजाइन बनी हुई रहेगी या फिर उसका एक प्रतीक बना हुआ रहेगा कि सन का प्रतीक ये है, तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, मुझे किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सन है। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर सन लगा हुआ है, सन की एक प्रतिमा है, यहाँ पे सन की वैल्यू बहुत ज्यादा मानते हैं लोग। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, जब आप डीप रिसर्च करोगे तो आपको माया सभ्यता मिल जाएगी, मिस्र की सभ्यता मिल जाएगी आपको, बाद में अपने जो इंडस वैली में मिले थे, ठीक है, उनकी सभ्यता आपको मिल जाएगी, सिंधु घाटी की सभ्यताएं मिल जाएगी आपको। इनमें बहुत सारे प्रतीक ही मिले हैं। ठीक है, वो प्रतीक ही हमेशा से काम करते थे और हमेशा वही काम करेंगे। आज भी हम लोग 10 रुपए 20 रुपए की नोट देखते हैं तो उनकी एक परफेक्ट साइज है, सिंबलिक साइज है सारी की सारी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हम लोग बलि जो देते हैं वो भी सिंबलिक तरीके से बलि देते हैं। बलि देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम लोग बलि देते हैं वो भी एक सिंबलिक तरीके से देते हैं माता जी को, या फिर वट एवर जिसको भी बलि देते हैं, तो वो हम सिंबलिक में देते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण है इसके, कि ये इसको हम लोग पावरफुल क्यों नहीं माने। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, अब आपके लिए बता दूं कि ये मेरे तक ये चीजें कैसे आई। ठीक है, तो इसका बहुत गहन अध्ययन है। मैं पहले स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा, लोगों के बीच में रहा, फिर कुछ गुरु परंपरा में मुझे इस सभ्यता से या फिर इस परंपरा से मुझे कुछ सीखने को मिला। मुझे मेरे गुरु ने मुझे गाइड किया। ये सारी चीजें जब मैंने मेरे खुद डीप रिसर्च किए, उनके दिए गए सवाल तो थे ही, उनके दिए गए सिंबल्स भी थे मेरे पास, सब कुछ था। लेकिन जब मैंने डीप रिसर्च किया, ठीक है, तो मुझे सब जगह आज भी मुझे सिंबल दिखते हैं। आज भी अगर मैं कहीं पे जाऊं तो सबसे पहले मैं सिंबल को नोटिस करता हूँ। आगे से यू टर्न है, आगे से क्रॉस टर्न है, कोई यू टर्न नहीं है, एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए तो कोई यू टर्न नहीं है, सब सिंबलिक पे है। लेकिन जो अब लास्ट में जो रह गया है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मैं आपको एक आखिरी प्रश्न देकर जाना चाहता हूँ यहाँ पर आपके लिए, लास्ट एंड फाइनल ये बोलना चाहता हूँ मैं आपके लिए कि ध्यान से सोचिए, अगर पूरी दुनिया की हर भाषा मिट जाए, हर किताब जल जाए, हर मंत्र बोल दिया जाए, हर यंत्र तोड़ दिया जाए, हर तंत्र लुप्त हो जाए, तो क्या चेतना भी समाप्त हो जाएगी? सारी चीजें लुप्त हो जाएगी तो क्या चेतना भी समाप्त हो जाएगी? या वह अब भी किसी एक ऐसी भाषा में संवाद कर रही होगी जिसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं?
आप जब आंतरिक अपने मन में बैठोगे, ठीक है, तो आपके अंदर जब कॉन्शियसनेस जब बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आपके जहन में कोई भाषा नहीं आएगी। कहने का मतलब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा आप गौर करिएगा कि जब आपके अंदर कुछ भी चीजें नहीं बचती है, सारी चीजें जल जाएगी, मंत्र जल गए, सारी चीजें इस दुनिया के अंदर से चली गई, लुप्त हो गई, ठीक है, लेकिन आपके अंदर जब आप ध्यान में बैठोगे तो सिर्फ आपको सिंबल्स ही दिखेंगे। आप कुंडलिनी को भी अगर किसी ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो उसके अपने चक्रों से डिस्क्राइब किया है कि मूलाधार ऐसा होगा, स्वादिष्टान ऐसा होगा, मणिपुर ऐसा होगा, हृदय चक्र ऐसा होगा, सारे चक्रास, उसको भी एक सिंबल में इन्होंने संजो के रखा हुआ है, ठीक है। तो किसी एक भाषा में संवाद बाकी रह जाएगा, तो वो भाषा, अगर कोई चीज भाषा बाकी रह जाएगी ना, तो वो सिर्फ सिंबॉलिक भाषा ही रहेगी। और हमेशा एक चीज याद रखना, प्रतीक बनाए नहीं जाते, प्रतीक खोजे जाते हैं, सिंबल्स खोजे जाते हैं। आज आप तंत्र को ले लो, ठीक है, बहुत बड़ा लाइट का एक समझ लो कि जहाँ से बहुत ज्यादा लाइट ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, लाइट हाउस, ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा 220 किलोवाट हार्ट की, मतलब कि ये यहाँ से पावर जा रही है, तो वहाँ पे आपको एक खोपड़ी का निशान दिखेगा, तो वो भी तंत्र में ही आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको डर लगेगा। ये मैनिपुलेशन है कि वहाँ पे खोपड़ी का निशान लगाया है। ऐसा ही है कि आपने हाथ दिया तो आपका पूरा शरीर जल जाएगा, सिर्फ खोपड़ी खोपड़ी रह जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए। जो हो सकता है कि हम प्रतीकों को नहीं चुनते, प्रतीक हमें चुनते हैं, सिंबल्स। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम जो कर्म करते हैं, ठीक है, जो कर्म करने के बाद सिंबल्स हमें ढूंढ लेते हैं, हमें सिंबल्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। होता है कभी कभी ऐसा, ये सुपर नेचुरल चीजें हैं। अभी तक मैं लॉजिक पे ही था, और लॉजिक पे ही रहना चाहता हूँ मैं, कि आपके अंदर कोई भ्रांति नहीं फैले, ठीक है। अब जो दूसरी बात है, उसके अंदर किसी हर इंसान के अंदर एक अर्थ, मतलब कि देखी नहीं जाने वाली पैटर्न भी होती है, जो कोई देख नहीं सकता उस पैटर्न को। तो इन पैटर्न के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी के क्या है, किसी के कुछ है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर बरी करती है। और अब लास्ट में जाते जाते बोलना चाहूंगा मैं आपसे कि चमत्कार की अगर आप बात करें, अगर आपके पास में अगम्य है, अगम्य के प्रतीक है, अगम्य के सिंबल्स है, ठीक है, और आप उसके प्रति फेथ रखते हो, तो सब तो 100% गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 110% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके ऊपर ना तंत्र हो सकता है, ना कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर सकती है, ना कोई दूसरी चीज आपको भयभीत कर सकती है, ना कोई चीज आपको डरा सकती है। हालांकि विषय बहुत बड़ा है, मैं इसको बहुत छोटे में ये करना चाहता हूँ, इसलिए बीच बीच में आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो रहा है। लेकिन एक बात अपने जहन में जरूर घुसा लीजिए आप अच्छी तरीके से, कि अगम्य के साथ अगर आप फेथफुली हो और लॉयल हो, ठीक है, तो दुनिया का कोई तंत्र आप पे काम नहीं करेगा, दुनिया का कोई मंत्र आप पे काम नहीं करेगा, दुनिया का कोई यंत्र आप पे काम नहीं करेगा, अगर वो नेगेटिव तरीके से आ रहा है तो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगम्य की जो परिभाषा है, ठीक है, इससे ज्यादा मैं व्याख्या करने जाऊंगा इसकी, ठीक है, बहुत सारा डिटेल में अगर करने जाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, 15 से 20 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा, कि मतलब आप सिर्फ रिसर्च करने पे लग जाओगे, सिर्फ आप इतनी सी चीज पे भी आप रिसर्च करने लग जाओगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आदेश चाहता हूँ आप सभी से, और ओम नमः शिवाय। जो भी आप समझना चाहो इसके बारे में, ठीक है, तो समझ सकते हो, लेकिन आप अपनी रिसर्च जरूर करिए इसके बारे में। क्या पता मेरे बोलने की जो एक्सेंट है मेरी वो आपको पसंद नहीं आई हो, या फिर कुछ दूसरा कारण भी हो सकता है। मैं रुक रुक के बोलने की मेरी आदत है, तो उस हिसाब से भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च भी कीजिए। अगर वीडियो पूरा देखा है तो आप डेफिनेटली रिसर्च करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। कट बस्त।